कॉर्पोरेट ज्वाइन करते ही ना एक ऑब्सेशन शुरू हो जाता है, प्रमोशन। बट टेल मी ऑनेस्टली, क्या इसका मतलब ये है कि आप अपनी हेल्थ, वीकेंड्स और फैमिली टाइम सब स्टेक पर लगा दो? रोज लेट ऑफिस में रुकना सिर्फ इस होप में कि बॉस नोटिस करेगा। सच ये है, ओवरवर्क से एप्रिसिएशन मिलती है बट प्रमोशन नहीं। दिस वीडियो इज अबाउट how you can grow in your career, achieve that promotion and still hold on to your dignity and balance without ever giving up on yourself. कॉर्पोरेट में ना एक कॉमन मिथ है, जितना लेट ऑफिस रुकोगे बॉस उतना ही इम्प्रेस होगा। एंड ट्रुथ, प्रमोशन उनको मिलती है जो ट्रस्टेड होते हैं, नॉट द वंस हु जस्ट सिट लेट। सोच के देखो, जब बॉस एक टास्क देता है, उनके लिए सबसे बड़ा रिलीफ क्या होता होगा? आपके ओवरटाइम के एक्स्ट्रा आवर्स या ये ट्रस्ट कि काम टाइम से बिना उनके चेज करे डिलीवर हो जाएगा? एग्जैक्टली, प्रमोशन का पहला स्टेप यही है, पीपल कैन रिलाई ऑन यू। और ट्रस्ट बनता कैसे है? नॉट बाय बीइंग बिजी बट बाय बीइंग कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। जब आप डेडलाइंस मीट करते हो बिना बॉस के पीछे पड़े, उनका स्ट्रेस हाफ हो जाता है। जब आप काम को डिटेल से समझकर डिलीवर करते हो, they know you own it, not just execute it. जब आप ऑफिस आवर्स के अंदर एफिशिएंटली रैप अप कर लेते हो तो उन्हें लगता है ये हैंडल कर ही लेगा। बॉसेस डोंट रिमेंबर हाउ मेनी लेट नाइट्स यू पुल्ड ऑफ, बट दे ऑलवेज रिमेंबर किसको टास्क देकर टेंशन फ्री हो सकते हैं। दैट रिलायबिलिटी, दैट्स योर फर्स्ट प्रमोशन ट्रिगर। ट्रस्ट, not overtime, is the real promotion currency. Master this early. अब दूसरा डेंजरस ट्रैप, सोचना कि हर टास्क पे यस बोलना इज इक्वल टू फास्ट प्रमोशन। बट ऑनेस्टली, हर बार का यस आपको डिपेंडेबल नहीं बनाता, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड बना देता है। कभी नोटिस किया है, जितना आप यस बोलते हो उतना ही लोग और डंप कर देते हैं। और आपको ऐसे बॉसेस जरूर मिलेंगे जो अपनी पुअर प्लानिंग आप पर डाल देंगे, जैसे 6 बजे फाइल भेजना और बोलना कि कल सुबह तक चाहिए। उनके लिए तो हर चीज अर्जेंट होती है। अगर आपने एक बार अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर ली तो नो बोलना टफ नहीं लगता, क्योंकि बॉस को समझ आता है कि अगर आप मना कर रहे हो तो वैलिड रीजन होगा। मैंने एक सिंपल लेसन सीखा और वही मेरी ग्रोथ का टर्निंग पॉइंट बना। से यस टू प्रायोरिटीज एंड नो टू एक्सप्लॉयटेशन। क्योंकि यस पर्सन बन के शायद एक प्रमोशन मिल जाए, पर बाद में करियर वही फ्रीज हो जाता है। So every blind yes silently delays your growth. Stop it now. एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं, प्रमोशन सीजन हसल। अप्रेजल के 2-3 महीने पहले से ही सब एक्स्ट्रा पोलाइट हो जाते हैं, ओवर टाइम करने लगते हैं और हर ईमेल में बॉस को सीसी करते हैं। बट ऑनेस्टली, बॉस को ये सब एकदम फेक लगता है। प्रमोशन के लिए एक चीज मैटर करती है, पैटर्न। बॉस देखता है कि आप हर क्वार्टर, हर प्रोजेक्ट में रिलायबल थे या सिर्फ लास्ट मिनट में भाग दौड़ कर रहे हो। कंसिस्टेंसी शोज डेप्थ बट डेस्पिरेशन एक्सपोजेज इनसिक्योरिटी। और यहाँ एक ट्विस्ट है, अप्रेजल के टाइम बॉस के दिमाग में वही फ्रेश प्रोजेक्ट्स सबसे ज्यादा रजिस्टर होते हैं। मतलब रिसेंसी एक बूस्टर है, बट ओनली इफ योर क्रेडिबिलिटी इज ऑलरेडी बिल्ट। सोचो, अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड एवरेज है और सडनली लास्ट मोमेंट आप 1-2 टास्क ओवर डिलीवर कर देते हो तो बॉस को लगता है ये तो सेविंग एक्ट है। बट अगर आप हमेशा स्टेडी परफॉर्म करते हो तो वही फ्रेश प्रोजेक्ट एक फाइनल स्टैम्प बन जाता है। कंसिस्टेंसी गेट्स रिवॉर्डेड बट पैनिक गेट्स इग्नोर्ड। पर प्रमोशन सिर्फ स्टेडी रहने से नहीं मिलता, उसके लिए विजिबल रहना भी उतना ही जरूरी है। Do you know the fastest way to stall your growth? When you do brilliant work and stay silent about it. सच ये है, अगर आपका एफर्ट सिर्फ बैकएंड में दिख रहा है और फ्रंट एंड पे साइलेंस है, तो बॉस को आपका इम्पैक्ट कैसे समझ आएगा? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक अनसेड रूल है, साइलेंस डजंट सेल। चाहे आप इंट्रोवर्ट हो या शाय, साइलोज में रह के ग्रोथ नहीं होती। और विजिबिलिटी का मतलब ये भी नहीं कि हर 5 मिनट में आप अपनी तारीफ करो या ईमेल्स में अननेसेसरी सीसी करो। बस 2-3 हैबिट्स को फॉलो करना काफ़ी है, जैसे हर डिस्कशन में एक सॉलिड पॉइंट ज़रूर रखो,
बॉस के लिए आपके थॉट्स ज़्यादा वैल्यूएबल हैं दैन पॉलिश इंग्लिश और परफेक्ट कम्युनिकेशन। और अपनी विंस शेयर करते वक्त टीम के एफर्ट्स का भी मेंशन करो। बॉस को लगता है यू आर नॉट जस्ट अ परफॉर्मर बट अ फ्यूचर लीडर। सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी कंट्रीब्यूशन को बॉस के गोल्स के साथ अलाइन करो। जब आप अपना काम उनके ऑब्जेक्टिव से लिंक करते हो तो आप एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय नहीं रहते, बल्कि उनके ग्रोथ इनेबलर बन जाते हो। सो इफ यू स्टे इनविजिबल, योर ग्रोथ स्टेज इनविजिबल टू। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपका मैनेजर ही ग्रोथ ब्लॉकर हो तो प्रमोशन कैसे मिलेगा? ये एक हार्श ट्रूथ है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का। नॉट एवरी बॉस इज अ मेंटर। सम आर इनसिक्योर, सम क्लूलेस, और कुछ तो क्वाइटली आपके काम का क्रेडिट भी ले जाते हैं। ऐसे बॉस के साथ सर्वाइवल के लिए आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। इफ यू नो यू आर केपेबल बट रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, इट्स टाइम टू बिल्ड अ सेकेंड लेयर ऑफ विजिबिलिटी। अपने काम को इनडायरेक्टली हायर मैनेजमेंट तक पहुंचाओ, जैसे क्रॉस फंक्शनल मीटिंग्स, लीडरशिप प्रेजेंटेशंस, या फिर जब भी अपॉर्चुनिटी मिले अपना कंट्रीब्यूशन स्मार्टली हाईलाइट करो। लेकिन अगर इस प्रोसेस में बॉस के साथ क्लैश होने का डर है तो एक और शील्ड बनानी जरूरी है। डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। हर अचीवमेंट, हर माइलस्टोन लिख कर रखो। शॉर्ट मेल्स, क्रिस्प अपडेट्स, क्योंकि अप्रेजल रूम में ये ही आपका साइलेंट वेपन बनेगा। और सबसे बड़ा ट्रुथ, एक बैड मैनेजर आपकी ग्रोथ स्लो कर सकता है बट रोक नहीं सकता। अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हो, विजिबल हो और अपना नेटवर्क एक्सपैंड कर रहे हो तो प्रमोशन डिले हो सकता है पर डिनाई नहीं। अ बैड बॉस कैन स्लो यू बट नेवर स्टॉप यू अनलेस यू लेट देम। एंड ऑफ द डे, प्रमोशन कोई फॉर्मूला या शॉर्टकट से नहीं मिलती। इट्स अ मिक्स, कंसिस्टेंसी, क्रेडिबिलिटी, विजिबिलिटी और थोड़ा स्मार्ट हैंडलिंग ऑफ सिचुएशंस। बस एक बात याद रखो, एक प्रमोशन लेटर को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। यस, इट फील्स अमेजिंग टू मूव अप, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब आप अपना सेल्फ वर्थ, हेल्थ और पीस लूज किए बिना क्लाइंब करते हो। प्रमोशन एक टाइटल देता है, बट हाउ यू बिल्ड योर करियर, दैट डिसाइड्स योर स्टोरी। And subscribe, because here it's all about building a sustainable career that makes your life feel complete.